तो ये हम क्या पढ़ रहे थे कि फिल्ट्रेशन स्लिट से जो कुछ भी निकलता है, मतलब फिल्ट्रेशन स्लिट क्या होती है। फिल्ट्रेशन स्लिट जो होती है, एक तो फिल्ट्रेशन स्लिट जो होती है नेगेटिव चार्ज होती है किसकी वजह से, प्रोटियोग्लाइकेन या साइलोग्लाइकेन की वजह से। और फिल्ट्रेशन स्लिट से अप टू 8 नैनोमीटर तक का पार्टिकल निकल सकता है, इससे बड़ा साइज़ का नहीं निकलेगा। तो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज को अपने पास अट्रैक्ट करता है। तो ये एक तो 4 nm का साइज़ है इसका, 4 Nm है। ऊपर से ये 4 Nm क्या है, 8 से तो छोटा है ना इससे, तो क्या होएगा, ये 4 Nm निकल ही जाएगा। ऊपर से पॉजिटिव चार्ज भी है तो और जल्दी निकलेगा। ये भी इसका साइज़ छोटा है, नेगेटिव चार्ज भले ही ये रिपेल करेगा उसको, लेकिन साइज़ छोटा होने की वजह से ये निकल जाएगा। और ये तो निकल ही जाएगा क्योंकि साइज़ भी इसका 8 नैनोमीटर से कम है और चार्ज भी पॉजिटिव है। दोनों फैक्टर इसको सपोर्ट करने वाले हैं। इसको निकलने में दिक्कत होगी किसको, इसको 7 Nm। एक तो इसका साइज़ है, साइज़ भी बड़ा है और चार्ज भी निगेटिव है, रिपेल करने वाला है। क्योंकि निगेटिव चार्ज ये और निगेटिव चार्ज ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे, धक्का देंगे। आया समझ में। तो लीस्ट फिल्ट्रेबिलिटी यानी कि सबसे कम जो छनेगा, जो सबसे कम जो फिल्टर होएगा वो कौन सा चार्ज होगा, 7 Nm का, 7 Nm का। और नेगेटिव चार्ज ये किसका होता है, ये एल्ब्यूमिन का होता है। एल्ब्यूमिन 7 Nm का होता है और एल्ब्यूमिन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। प्रोटीन्स जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब फिल्ट्रेशन हम प्रेशर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिल्ट्रेशन प्रेशर्स के बारे में, तो प्रेशर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिल्ट्रेशन कराने के लिए, ठीक है। तो इधर भी मैं एक डायग्राम बना देता हूँ ऐसा करके। ये है कैपिलरी लाल कलर की, और ये दूसरा मैं बनाऊंगा ब्लू कलर का बोमेन कैप्सूल, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, ये कैपिलरी है यानी कि ब्लड वेसल, और ये क्या है, ये बोमेन कैप्सूल है। ये यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये कैपिलरी है, ठीक। और ये वाला क्या है, ये पूरा ये बोमेन कैप्सूल है। तो यही मैंने यहाँ पर बनाया है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, ये बोमेन कैप्सूल, ये कैपिलरी है तो इसको क्या लिखेंगे, ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ग्लोमेरुलर कैपिलरी। ये बोमेन कैप्सूल है तो इसको क्या लिखेंगे, बीसी, बोमेन कैप्सूल। इस यहाँ भी बीसी। हम दो लिखेंगे, क्यों लिखेंगे अभी समझा रहा हूँ उसका फंडा क्या है। अब दो तरीके के प्रेशर होते हैं, ठीक है। एक होता है पी का मतलब होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एक होता है पाई, ठीक है। पाई का मतलब हमने पहले भी पढ़ा हुआ है फिजियो में, जनरल में। इसका मतलब होता है ऑन कॉटिक प्रेशर या फिर और प्रेशर ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन्स का प्रेशर। ऐसे ही यहाँ पे पी भी होएगा और पाई बी सी होएगा। तो यहाँ पे भी ये पी का मतलब है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ये पाई बी सी का मतलब है ऑनकोटिक प्रेशर। अब फ़र्क क्या है दोनों में, ये जी सी का मतलब है ग्लोमेरुलर कैपिलरी, तो ये पी जी सी का मतलब है ऑन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी। ये पाई जी सी का क्या मतलब है कि ये हो गया ऑनकोटिक प्रेशर, किसका ऑनकोटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर कैपिलरी का। ऐसे ही ये क्या है, पी बी सी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, प्रेशर है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है किसका, बोमेन कैप्सूल का। ये क्या है, पाई का मतलब ऑनकोटिक प्रेशर, किसका ऑनकोटिक प्रेशर, या प्रोटीन का प्रेशर, बोमेन कैप्सूल का, ठीक है। अब इनके डायरेक्शन क्या क्या होते हैं, तो
हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है या हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है ये मेन फोर्स होती है फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन कौन से डायरेक्शन में होता है? कैपिलरी से जो ब्लड आता है वो यहाँ से यहाँ आता है, तो ये डायरेक्शन तो हो गया इसका। ये डायरेक्शन हो गया इसका, ठीक। फिर अब पीबीसी क्या होएगा? मान लो अगर पीजीसी क्या कर रहा है, यानी कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्लोमेरुलर कैपिलरी का है, अगर वो कैपिलरी से बोमन कैप्सूल की तरफ है तो बोमन कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहाँ से कहाँ को होएगा? इसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसके अपोजिट होएगा, क्योंकि दोनों हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अपोजिट जाएंगे। ये इधर की डायरेक्शन में जाएगा। ऐसे ही जो ये वाला क्या नाम है, ये इसको सपोर्ट करेगा। सॉरी, एक सेकेंड। मतलब या तो ये ट्रिक याद कर लो कि जो ये होता है पार्शियल, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्लोमेरुलर कैपिलरी का और ऑनकोटिक प्रेशर बोमन कैप्सूल का, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं। या फिर ऐसे करके याद कर लो कि इसका ऑन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और दूसरी तरफ का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और फिर इनको याद करने की ट्रिक ऐसी है कि जो इधर वाले का ये प्रेशर है, इसका ये बोमन कैप्सूल का, इधर का क्या डायरेक्शन था, इसका डायरेक्शन जो था इधर को था, तो इसका डायरेक्शन जो होगा वो इधर की तरफ होएगा, बोमन कैप्सूल की तरफ खींचेगा, ठीक है। मतलब जिसका भी ऑनकोटिक प्रेशर होएगा वो अपने आप की तरफ को खींचेगा हर चीज़ को, और जिसका भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होएगा वो फोर्स करेगा, धक्का देगा। ये है, ये पाई जो है, पाई अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। पाई का मतलब आई, आओ, बुलाएगा अपनी तरफ, आई आई आई। और पी का मतलब पुश करेगा, धक्का देगा दूर को अपने से। ये है। तो अब क्या कह रहा है, अब इनके डायरेक्शन हमें देखने हैं। तो डायरेक्शन हम कैसे देखेंगे? हमारी फिल्ट्रेशन कहाँ से कहाँ को होती है? हमारी फिल्ट्रेशन ऐसे ही तो होती है, ये यहाँ से यहाँ को, क्योंकि ब्लड ये है, कैपिलरी ब्लड वेसल है, पूरी बॉडी से ब्लड ऐसे करके आया। ये क्या है? एफेरेंट आर्टेरियोल है, ये जो है इफेरेंट आर्टेरियोल है। तो ब्लड ऐसे करके आएगा, ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके आएगा, ऐसे करके आएगा, ऐसे करके इधर को आएगा। तो जो जो एरो इसके फेवर में होंगी इधर के डायरेक्शन में जहाँ को ब्लड आ रहा है, तो ये पॉजिटिव होंगे सारे के सारे। और जो भी इसके अगेंस्ट में होंगी ऐसे ऐसे करके, ये हमेशा क्या होंगी? नेगेटिव, ठीक है। जो ब्लड का फ्लो जिस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में ब्लड छन रहा है, ठीक है,
तो इस डायरेक्शन में सपोर्ट करने वाली एरो जो होंगी साथ में, जैसे ये एरो इसी डायरेक्शन में, ये वाली एरो इसी डायरेक्शन में, ये तो पॉजिटिव हो गए, और ये अगेंस्ट में है ये दो, तो ये नेगेटिव हो जाएंगे सारे। तो इसका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कैसे निकलेगा कि PGC क्या है, PGC क्या है, सपोर्ट में है, तो PGC सपोर्ट में है तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। पाई जी सी क्या है, अगेंस्ट में है, एरो उल्टा जा रहा है फिल्ट्रेशन के, तो ये नेगेटिव हो गया। फिर PBC क्या है, ये भी फिल्ट्रेशन के अपोजिट जा रहा है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। फिर पाई बी सी क्या हो गया, सपोर्ट में है तो ये पॉजिटिव है, लेकिन पाई बी सी हम कभी भी नहीं पढ़ते हैं, मर्जी हो तो इसको गति भूल जाओ, पाई बी सी को इधर से भी भूल जाओ और पाई बी सी को इधर से भी भूल जाओ, ये पढ़ना ही मत, याद ही मत रखना, क्योंकि यहाँ पे देखो USMLE के वीडियो में सिर्फ PGC, पाई जी सी, PBC, ठीक है, इसका ही जिक्र है इन तीन चीज़ों का, क्योंकि हमेशा पाई बी सी जो होता है ये हमेशा 0 होता है। अब आओ किस पे, कि जो ये होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये किस पे डिपेंड करता है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है किस पे डिपेंड करता है, नेट फिल्ट्रेशन पे, नेट फिल्ट्रेशन के प्रेशर पे, यानी कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव में प्रेशर होएगा, ठीक है, मतलब जितनी भी ये पॉजिटिव वाली फोर्सेस ज़्यादा होंगी, जितना ज़्यादा पॉजिटिव में प्रेशर होएगा तो उतना ही ज़्यादा क्या नाम है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होएगा, यानी कि उतना ही ज़्यादा ब्लड छनेगा ऐसे ऐसे करके, जितना प्रेशर होएगा, ठीक। तो फार्मूला क्या होता है, GFR का फार्मूला होता है निकालने का KF क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कांस्टेंट, और ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, PGC, पाई जी सी, PBC, पाई बी सी, ठीक है, ठीक। तो GFR किस किस पे डिपेंड होता है, एक तो PGC पे डिपेंड होता है, एक पाई जी सी पे डिपेंड होता है, एक PBC पे डिपेंड होता है, एक पाई बी सी पे डिपेंड होता है, मतलब ये चारों की चारों जो फोर्सेस हमने पढ़ी, ये चारों फोर्सेस पे डिपेंड तो होता ही होता है GFR। और एक तो परमिएबिलिटी पे, परमिएबिलिटी बोले तो कि कितनी चीज़ आ रही है इधर, कितनी चीज़ें परमिएबल हैं, कितनी चीज़ों को परमिशन है यहाँ से यहाँ आने की, ठीक है। तो ये 5वां पॉइंट हो गया जिससे अफेक्ट पड़ता है GFR पे। और छठा पॉइंट क्या हो गया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बोले तो पोडोसाइट्स, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया होगी तो फिल्ट्रेशन के लिए उतना ज़्यादा एरिया होएगा, और फिर फिल्ट्रेशन के लिए जितना ज़्यादा एरिया होएगा तो उतनी ज़्यादा फिल्ट्रेशन होएगा, और जितना ज़्यादा फिल्ट्रेशन होएगा तो उतना ही ज़्यादा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होएगा। आया समझ में। अब दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है ब्लड फ्लो और एक होता है प्लाज्मा फ्लो। तो ब्लड क्या होता है, मैं एक बात बता दूँ, ब्लड में और प्लाज्मा में डिफरेंस क्या होता है, ठीक। ब्लड का मतलब होता है ब्लड और प्लाज्मा में, तो ब्लड जो होता है वो होता है प्लाज्मा प्लस रेड सेल्स, यानी कि RBCs, ठीक है। और प्लाज्मा क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या नाम है, जो भी इसको हटा दो, अगर रेड सेल को हटा दो अगर ब्लड में से, तो बचता क्या है हमारे पास में, प्लाज्मा बचता है, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ रेड सेल के अलावा जितना भी हिस्सा हो गया हमारी बॉडी में ब्लड में, तो वो जो होता है प्लाज्मा होता है। तो अब दो चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पे, एक होता है क्या कि रीनल ब्लड फ्लो, ठीक है, यानी कि कितना ब्लड, ब्लड की बात कर रहा हूँ मैं, ब्लड यानी कि प्लाज्मा प्लस RBC, ये इधर से आके ऐसे 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 करके फिल्टर होके चले गए।
ठीक है। तो रीनल ब्लड फ्लो जो हो गया वो कितना होता है नॉर्मल, 1100 से 1200 ml पर मिनट, यानी कि 1 से 1.25 लीटर ब्लड जो होता है 1 मिनट में यहाँ से यहाँ ट्रैवल करके निकल जाता है। यहाँ से ऐसे करके आता है, ऐसे 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 करके निकल जाता है 1 मिनट के अंदर। कितना ब्लड, 1100 से 1200 ml। अब बात करेंगे हम प्लाज्मा की, यानी कि रेड सेल्स को हटा के जितना भी पार्ट हम मानेंगे प्लाज्मा का मानते हैं, तो सिर्फ प्लाज्मा कितना आता है 1 मिनट के अंदर यहाँ से निकल के जो जाता है ऐसे घूम के फिर ऐसे करके 1 मिनट में जो प्लाज्मा जाता है निकल के वो जाता है 625 से 650 ml 1 मिनट में। ठीक है। और ये हमारा जो GFR होता है, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो यानी कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है GF, यानी कि क्या है ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है ये बनता कैसे है, ये होता क्या है, ये कुछ नहीं होता है। हमारे ब्लड क्या होता है, हमारा ब्लड जो होता है, मैंने अभी बताया, ब्लड जो होता है प्लाज्मा का और रेड सेल्स का मिलके बना होता है। और अब प्लाज्मा किसके बने हुए होते हैं, प्लाज्मा के अंदर क्या होते हैं, खुद प्लाज्मा फ्लूइड होता है और प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, जैसे ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, ठीक है, और भी कई तरह के हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं तो वो होते हैं इस प्लाज्मा के अंदर। तो जो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है ये क्या होता है, ये जो होता है सिर्फ प्लाज्मा फ्लूइड होता है। इसमें से प्लाज्मा प्रोटीन माइनस कर दो, क्योंकि प्रोटीन थोड़े ना हमारी बॉडी से छन के निकल के जाते हैं। यहाँ से जो ये क्या आया, ये प्लाज्मा पूरा आया, यानी कि यहाँ पे प्लाज्मा भी फ्लूइड भी आया प्लाज्मा का और प्लाज्मा के प्रोटीन्स भी आए। तो प्लाज्मा के जो प्रोटीन्स होते हैं वो तो इधर इधर ऐसे करके वापस बॉडी में चले जाते हैं, लेकिन जो सिर्फ यहाँ पे निकल के आता है ऐसे करके वो सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा फ्लूइड आता है। तो ये क्या होता है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है ये होता है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन्स, यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है प्लाज्मा का। यानी कि हमारा प्लाज्मा प्रोटीन हमारी बॉडी में रह जाता है इसलिए माइनस लगा दिया, बाकी जो प्लाज्मा फ्लूइड होता है वो निकल जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेट होकर। कितना निकलता है 1 मिनट में, कितना क्या नाम है फिल्ट्रेशन होता है हमारी बॉडी में, 1 मिनट में 125 ml का फिल्ट्रेशन होता है। कैसे होता है 1 मिनट में 125 ml का, क्योंकि जब भी कभी हमारी बॉडी में ब्लड आया, यहाँ पे देख कितना आया, यहाँ पे ब्लड कितना आया मुझे खुद बताओ, यहाँ पे मतलब प्लाज्मा कितना आया, प्लाज्मा तो हमारा आ रहा है 625, ठीक है, प्लाज्मा हमारा 625 से 650 ml आ रहा है, लेकिन फिल्टर कितना हो रहा है 1 मिनट के अंदर, कुल 1 मिनट में फिल्टर जो हो रहा है 125 हो रहा है, यानी कि लगभग 20% फिल्टर हो रहा है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, जो हमारी किडनी के अंदर नेफ्रॉन के अंदर जो ब्लड आता है ये 100% ब्लड आया, ठीक है। 100% में से, क्योंकि ब्लड का फ्लो होता है तेज़, तो 100% में सिर्फ 20% ब्लड यहाँ पर आता है फ़िल्टर होने के लिए, बाकी 80% वापस सर्कुलेशन में चला जाता है। तो हमारा फ़िल्टर ये सर्कुलेट कैसे, वो एक सर्कुलेशन में मैक्सिमम 20% ब्लड फ़िल्टर होता है। तो इसीलिए फिल्ट्रेशन के साइकिल्स होते हैं कि ये बार बार हर मिनट पे ब्लड लौट के आता है, हर मिनट पे प्लाज्मा आता है यहाँ पे, हर मिनट पे 625 से 650 ml प्लाज्मा यहाँ पे आ रहा है हर मिनट पे, हर 1 मिनट में। तो हर 1 मिनट में क्या हो रहा है, 20% वो छनता जा रहा है। तो ऐसे करके 24 आवर में क्या होता है, हर 24 आवर में हमारी बॉडी से जितनी भी पूरा का पूरा हमारा प्लाज्मा या ब्लड जो भी फिल्टर होना होता है, छनना होता है, वो छन जाता है ऐसे ऐसे 20% करके, इसीलिए अल्ट्रा फिल्ट्रेट कहा जाता है। अब हम एक चीज़ कैलकुलेट करते हैं, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, GFR को रीनल प्लाज्मा फ्लो से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हम फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है, कि फ्रैक्शन का मतलब परसेंटेज। तो GFR कितना हुआ हमने देखा 125 ml हो रहा है, लेकिन रीनल प्लाज्मा फ्लो तो 625 ml से 650 ml है, तो हमने इधर 625 की वैल्यू ले ली। तो फिर हमने क्या करा, इसको डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड ऐसे करते हैं, इधर नीचे क्या करा, ऐसे करके ये 0 लिया, 0 के आगे पॉइंट लगाया, इस पॉइंट का यहाँ पे 0 लगा दिया,
इस पॉइंट के बदले यहाँ 0 आ गया, तो ये क्या हो गया, ये जो हो गया 1250 बन गया 0 लगाने से। अब 1250 बना तो 625 से 1250 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20%। ठीक है, ये आया 20%। चाहो तो बिना पॉइंट लगाए डिवाइड कर लो, बिना पॉइंट लगाए भी डिवाइड करेगी, अपने फ़ोन से डिवाइड करके देख लेना। 125 को 625 से डिवाइड करके तो 0.2 आएगा, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करके ये क्या आता है, 20% निकल के आता है। तो ये हो गया फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला, कि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है।